हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक मूवी जिसका नाम है ट्रू स्टोरी। मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम है क्रिस्टियन लोंगो और उसे पुलिस ने उसकी वाइफ और 3 बच्चों के मर्डर के केस में अरेस्ट किया है। पुलिस के पूछने पर वह अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए माइकल फिंकल बताता है। इस सीन में हमें असली माइकल फिंकल दिखाया जाता है जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्टर है। हाल ही में उसने एक आर्टिकल लिखा है जो कि एक फिक्शनल बेस्ड आर्टिकल है। इस बात से नाराज़ होकर उसके बॉस उससे कहते हैं कि उसने जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन किया है और इसी बात की वजह से उसे उसकी जॉब से निकाला जाता है। माइकल पूरी कोशिश करता है अपनी जॉब को बचाने की, पर वह ऐसा नहीं कर पाता है। माइकल अपना सारा सामान पैक करता है और सीधा अपने घर को पहुंचता है। माइकल इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वह सब कुछ अपनी वाइफ को बताता है। माइकल अपने करियर को फिर से ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करता है। उसे जहाँ भी चांसेस मिलते हैं वह हर जगह अपनी जॉब वापस पाने की कोशिश करता है और नई जगह जॉब के लिए ट्राई करता है, पर उसे कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलती है। इसी दौरान माइकल का एक फ्रेंड उससे मिलने आता है और वह उसे लोंगो के बारे में बताता है कि किस तरीके से एक इंसान जेल में उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है। माइकल इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह लोंगो से मिलने का डिसाइड करता है और सीधे मैक्सिको जेल में लोंगो से मिलने आता है। माइकल और लोंगो की पहली मीटिंग में लोंगो उसे बताता है कि वह माइकल का बहुत ही बड़ा फ़ैन है और वह हमेशा से उसके आर्टिकल्स फॉलो करता है। माइकल उसे अपनी स्टोरी बताने को कहता है। इस शर्त पर लोंगो उसे कहता है कि उसकी 2 कंडीशंस है, तभी वह अपनी स्टोरी उससे शेयर करेगा। पहली ये कि वह हमेशा उसे उसके आर्टिकल्स के लेसन्स देगा और दूसरी यह है कि वह उसकी स्टोरी तब तक किसी से शेयर नहीं करेगा जब तक कि उसके ट्रायल का लास्ट सेशन नहीं हो जाता। माइकल इस बात पर हाँ कहता है और वो इसकी दोनों कंडीशंस मान लेता है। यहाँ से लोंगो अपनी लाइफ के बारे में माइकल को बताना स्टार्ट करता है। वह उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ और 3 बच्चों का मर्डर नहीं किया है और वह निर्दोष है। माइकल हमेशा लोंगो की बात पर विश्वास करता है। यहाँ लोंगो ने माइकल को अपने जीवन की 80 पेजेस की एक नोटबुक भेजी है जिसमें उसने अपनी सभी मिस्टेक्स के बारे में लिखा होता है। उसकी राइटिंग्स को पढ़कर माइकल को फील होता है कि उसकी सभी राइटिंग्स माइकल के ही आर्टिकल से इन्फ्लुएंस्ड हैं और यह सब पढ़कर माइकल काफ़ी परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। माइकल के दोबारा पूछने पर लोंगो से मना करता है और कहता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है। यहाँ पर माइकल की वाइफ माइकल को समझा रही है और कह रही है कि उसे लोंगो पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस बात से परेशान होकर माइकल लोंगो से वापस पूछता है कि उसने मर्डर किया है या नहीं, पर लोंगो उसे क्लियरली मना कर देता है और कहता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में लोंगो का ट्रायल दिखाया जाता है जहाँ पर जज के द्वारा वापस पूछने पर लोंगो कहता है कि उसने अपनी वाइफ और 1 बच्ची का खून किया है। यह सुनकर माइकल बहुत परेशान होता है और वह लोंगो से वापस पूछता है कि आखिर सच क्या है। इस पर लोंगो उसे कहता है कि वह उसे सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उसे कुछ लोगों को बचाना होता है और वह उनके नाम माइकल को नहीं बता सकता। इसी बात पर माइकल और लोंगो की काफ़ी बहस होती है। इस बार लोंगो उसे फिर से नई कहानी सुनाने की कोशिश करता है, पर माइकल इतना समझ जाता है कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है और लोंगो उसे सच नहीं बता रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें वह डिटेक्टिव दिखाई देता है जिसने लोंगो को अरेस्ट किया होता है। वह माइकल से मिलता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है, परंतु यहाँ पर माइकल उस डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताता। डिटेक्टिव उसे ऑफ़र करता है कि उसे जो भी कुछ पता है वह उसे बता दे और वह एक सरकारी गवाह बन जाए। डिटेक्टिव के काफ़ी प्रेशर देने के बावजूद भी माइकल उसे कुछ नहीं बताता है। डिटेक्टिव फिर भी पूरी कोशिश करता है, पर इस बार भी वह माइकल से कुछ नहीं निकलवा पाता और माइकल उसे क्लियरली मना कर देता है क्योंकि उसने लोंगो को अपने वर्ड्स दिए होते हैं कि वह किसी को उसकी कहानी के बारे में नहीं बताएगा। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से लोंगो का ट्रायल दिखाया जाता है। इस बार जज के वापस पूछने पर लोंगो एक नई कहानी का वर्जन बताता है। इस कहानी के अकॉर्डिंग लोंगो और उसकी वाइफ का आर्ग्यूमेंट होता है।
लोंगो और उसकी वाइफ के आर्गुमेंट के बाद जब लोंगो घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसके दोनों बच्चियां गायब हैं और उसकी वाइफ रो रही है और उसकी तीसरी बच्ची ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। उसके पूछने पर उसकी वाइफ रोते हुए कहती है कि उसने उसकी 2 बच्चियों को पानी में डुबोकर मार दिया है। यह बात सुनते ही लोंगो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी वाइफ को मार देता है। जब वह अपनी तीसरी बच्ची की ओर देखता है तो वह बेहोशी से उठती है, पर लोंगो सोचता है कि क्योंकि उसकी पूरी फैमिली ही ख़त्म हो चुकी है, इसी कारण की वजह से वह अपनी तीसरी बच्ची को भी मार देता है। यह सब सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कोई भला अपने परिवार को ही कैसे मार सकता है। लोंगो की कहानी सुनकर जब माइकल लोंगो की तरफ देखता है तो लोंगो उसे आंख मारता है। इस पर माइकल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वह यह समझ जाता है कि लोंगो अब तक उससे झूठ बोल रहा था। वह जब लोंगो से वापस पूछता है तो लोंगो इस बार उसे एक नई ही कहानी का वर्जन सुनाने की कोशिश करता है। इसी बीच हमें यह भी दिखाया जाता है कि इस बार कोर्ट ने लोंगो को डेथ सेंटेंस सुना दिया होता है। इस बार लोंगो और माइकल की बातचीत में हमें यह पता चलता है कि माइकल लोंगो को क्लियरली कहता है कि वह अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह अब तक उसे झूठ बोल रहा था। इस पर लोंगो उसे कहता है कि आखिर माइकल को भी तो उसकी स्टोरी की वजह से सक्सेस मिल रही है, क्योंकि माइकल लोंगो पर एक बुक लिख रहा था। यहाँ पर लोंगो उसी बुक के बारे में माइकल से बात करता है और कहता है कि उसे उसकी बुक में उसी की वजह से सक्सेस मिली है। यह सुनकर माइकल बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसके पास लोंगो की कोई बात का जवाब नहीं होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मूवी के आखिरी फेज़ की ओर। तो आखिरी फेज़ में हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपनी बुक स्टोरी का इनॉग्रेशन कर रहा है। इसी इनॉग्रेशन में वह अपनी कहानी के कुछ पन्ने अपने यूज़र्स को पढ़कर सुनाता है और वह कहानी लोगों को काफ़ी पसंद आती है। इसी बीच वह देखता है कि उन लोगों की भीड़ में लोंगो भी वहाँ खड़ा है और उसे देखकर माइकल बहुत परेशान हो जाता है। पर जब वह ध्यान से देखता है तो वह लोंगो नहीं बल्कि माइकल का वहम होता है। माइकल वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी के लास्ट फेज़ में हमें यह पता चलता है कि माइकल अब एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका है। माइकल को अपने करियर में काफ़ी सक्सेस मिलती है, पर फिर भी वह द न्यूयॉर्क टाइम्स में वापस जॉब नहीं कर पाता। पैरेलली हमें यह भी दिखाया जाता है कि लोंगो डेथ रो में रहकर ही उसने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे होते हैं, काफ़ी पब्लिकेशंस को मदद की होती है उनकी आर्टिकल्स और उनकी स्टोरीज़ लिखने में। साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि लोंगो और माइकल हर महीने के पहले संडे को आपस में बात करते हैं। तो इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।